तो चलिए गाइस, ये हमारा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 12। आज हम बात करेंगे प्रिज्म पे। ठीक है, आज हम प्रिज्म पे बात करेंगे। पहले फर्स्टली तो हम प्रिज्म का डिफिनेशन देखेंगे कि ये प्रिज्म क्या होता है। ये प्रिज्म क्या होता है? अ प्रिज्म इज अ सॉलिड होमोजेनस ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म। देखो ये प्रिज्म क्या होता है, आज हम प्रिज्म पे बात करेंगे। प्रिज्म, आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। अ प्रिज्म, अ प्रिज्म is a solid homogeneous transparent and refracting medium bounded by two plane surfaces inclined at an angle inclined at an angle. A prism is a solid homogeneous transparent and refracting medium bounded by two plane surfaces inclined at an angle is called prism. ये प्रिज्म क्या होता है? बहुत इजी है। देखो प्रिज्म क्या होता है। ये प्रिज्म है हमारा, ठीक है, इससे मैच कर दो, इससे मैच कर दो। ये हमारा प्रिज्म है, ठीक। ये हमारा प्रिज्म है। ये क्या है? ये प्रिज्म का एंगल, ठीक। ये प्रिज्म का एंगल है और ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक। ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म। हम डेरिवेशन करेंगे, डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, ऐसे डायरेक्ट एक ट्रायंगल बना देंगे बस, ठीक। इसे हम प्रिज्म मान लेंगे, ठीक। समझ में आ गया? ये क्या है? प्रिज्म ऑफ, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला ड्राइव करो। इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, ठीक। बीच में नॉर्मल बना, ठीक है। रेयर से डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन पहले ये देखो, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो रे ऐसे जा रही थी रे, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से रे बेंड हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। तो ये मान लो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये मान लो R1, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R1 मान लो। फिर डेंसर से रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, पर नॉर्मल बनाओ। अवे फ्रॉम नॉर्मल, डोंट चेंज, ठीक है। ये मान लो नॉर्मल मीट हो गया। ये क्या है? ये इंसिडेंट है, इसको मान लो R2, ठीक। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। मीडियम चेंज नहीं होता तो राइट चली जाती, लेकिन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये मान लो इमर्ज, रिफ्रैक्शन, इसे मान लो इमर्ज, ठीक है। तो ये, ठीक। ये क्या है? ये एंगल ऑफ डेविएशन, कितना लाइन बेंड हुई, ठीक। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। ये इंसिडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंट माइनस R1 हो जाएगा, ठीक। ये इमर्ज
तो ये हमारा हो जाएगा इमेज माइनस R2 हो जाएगा अपोजिट एंगल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो बन रहा है। ये क्या है, ये एंगल ऑफ डेल, ये क्या इंसिडेंट माइनस R1 इमेज माइनस R2। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल, मींस डेल इज इक्वल टू, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं इसे इमेज इंसिडेंट इमेज माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं इसे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। अब ये देखो, ये हमारा टोटल क्या होता है, देखो टोटल ले लो, ये R1 ये R2, तो ये हो जाएगा 180 R1 प्लस R2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये देखो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक। नॉर्मल 90 90 बन रहा है, देखो ये सॉरी ठीक, तो सही नहीं बना, लेकिन देखो ये हमारा है 180 R1 प्लस R2। ये क्या है, ये हमारा है 90 डिग्री। ये क्या है, ये 90 डिग्री नॉर्मल बना हुआ। ये क्या एंगल, इतना क्लियर है सबको। ये हमारा 180 R1 R2 है, ठीक। 180 माइनस R1 R2, ठीक। R1 प्लस R2, दिस एंगल 180 माइनस R1 प्लस R2। अब देखो इसका सम करो टोटल, ए प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 180 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू सम 360 हो जाएगा। इन तीनों देखो, इन तीनों का सम देखो 360 है, 360 से 360 कैंसिल, तो एंगल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये देखो एंगल का फॉर्मूला निकल आया, एंगल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये उठा के वैल्यू यहाँ पे रख दो, देन डेल इज इक्वल टू इंसिडेंट प्लस इमेज माइनस एंगल, फॉर्मूला निकल आया, एंगल इज इक्वल टू R1 प्लस R2, डेल इंसिडेंट प्लस इमेज माइनस एंगल, ठीक। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला ये है, एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक। एंगल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 में एंगल दिया होता है, जैसे R1 की कई वैल्यू दी हुई है, R2 की नहीं दी हुई, तो इससे इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें पे वैल्यू पुट करोगे, आंसर मिल जाएगा। एक बार और देख लो, इंसिडेंट ऐसे गई, बेंड देखो, बेंड हुई, पहले नॉर्मल बनाया टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे ऐसे जा रही थी लेकिन बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पे बीच में नॉर्मल बनाया, सॉरी फिर यहाँ पे बीच में नॉर्मल बनाया, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये क्या हो गया, ये एंगल ऑफ डेविएशन और कितना झुका, ठीक। ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे हमारा ट्रायंगल फाइंड हो रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल, हमने ये किया बस। उसके बाद हमने R1 R2, यहाँ पे ये पूरा एक देखो क्वाड्रिलेटरल फाउंड हो रहा था हमें, ठीक। हमने डायरेक्ट देखा यहाँ पे नॉर्मल बन रहा था, 90 90 था एंगल है, और 180 माइनस R1 प्लस R2, देन एंगल इज 360 कैंसिल, एंगल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड की, तो हमें मिल गया डेल इज इक्वल टू इंसिडेंट प्लस इमेज माइनस एंगल। क्लियर है, नोट कर लो, ये पूरा हमने डेरिवेशन बता दिया है, बस बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, ध्यान से देख लो, सब समझ में आ जाएगा। चलिए गाइस, इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 2-3 कर लोगे सब क्लियर हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन कर लो क्लियर। ठीक है, मान लो एक प्रिज्म है, ठीक, प्रिज्म मान लो यहाँ पे प्रिज्म, जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मान लो √3 दिया हुआ है, ठीक। बाहर एयर, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, ठीक। रे ऑफ इंसिडेंट ऐसे गई, ठीक है, इंसिडेंट ऐसे गई, यहाँ पे नॉर्मल बनाया, ये मान लो 60 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल है हमारा, ये भी मान लो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल मान लो हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो
हमें पता है। पहले देखो स्नेल्स लॉ का यूज हो रहा है, मैंने बताया ही था कि स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इधर का साइन ऑफ एंगल साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और इधर का साइन ऑफ एंगल हमें निकालना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन 60 की वैल्यू √3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म √3 दिया हुआ है, साइन R1, √3 से √3 कैंसिल, देन R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, 1/2 साइन 30 डिग्री और वैल्यू 1/2 होता है, ठीक। तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री आ गया। हमें एंगल का फॉर्मूला पता है, एंगल इज इक्वल टू, इधर देखो पहले, एंगल इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, R1 की वैल्यू हमने निकाली है 30 प्लस R2, ठीक। Then R2 is equal to 60 minus 30 gives out 30. R2 is equal to 30 डिग्री, R2 भी हमारा 30 आया, ये ठीक है। R2 हमारा कितना आया, R2 बराबर 30 डिग्री, R2 भी आया। अब फिर स्नेल्स लॉ लगाओ, ठीक है, देखो क्या हो रहा है। अब ये हमारा क्या है, इट डिपेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इमर्ज फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखो इधर का साइन ऑफ, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इधर का साइन ऑफ एंगल साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर है बाहर का, और इधर का साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ इमेज फाइंड करना है हमें, ठीक। साइन ऑफ इमेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है, √3, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2 होती है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन ऑफ इमेज, तो इमेज इज इक्वल टू 60 डिग्री, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की, तो इमेज इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन ये था, अब देखो अब हम डेल निकालेंगे, ये डेल यही सब था कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्ज एंड फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्या है, देखो डेविएशन का फॉर्मूला बताया, डेविएशन इज इक्वल टू इंसिडेंट प्लस इमर्ज माइनस एंगल, ठीक। इंसिडेंट क्या है, 60 डिग्री प्लस इमर्ज 60 माइनस 60, ठीक। डेविएशन इज इक्वल टू 120 माइनस 60, डेल इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। ये नहीं होता है कि हर कंडीशन में तीनों सेम आएगा, एक बार कहीं तुक्का लग गया तीनों सेम आ गया, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो क्या क्या फाइंड किया आपने, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड किया 60 डिग्री, इमर्ज फाइंड किया 60 डिग्री, और इंसिडेंट तो 60 डिग्री था ही, ओके। ये हमें फाइंड करना था, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन एंड फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, क्लियर। इरेज कर रहा हूं, नोट डाउन कर लो, इरेज कर रहा हूं। इस बार देखो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, ये ठीक है। मान लो ये एंगल इस बार दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इस बार दिया हुआ है √2, ठीक है, तो क्लियर है। और क्वेश्चन पहले दे देखो, इंसिडेंट रे ऐसे गई, ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे गई, बीच में नॉर्मल बना, और ये मान लो दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा ज्यादा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ये R1। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, फाइंड द एंगल ऑफ डेल, वही पुराना, इमर्जेंस फाइंड करना है और डेल फाइंड करना है, ठीक है। कितना डेविएट हुई, पहले देखो
अभी इधर का, अब पहला केस फर्स्ट देखो, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का साइन ऑफ एंगल साइन 45, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और इधर का साइन ऑफ एंगल मींस साइन r1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हियर 1 by root 2 इज इक्वल टू रूट 2 साइन r1 जो कि फाइंड करेंगे, ठीक है. रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया, इस r1 इज इक्वल टू 30 डिग्री. देख लो एक बार, 1/√2 इंटू रूट टू 2, तो ये क्या हो गया, r1 इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लो आ गया. r1 बराबर 30 डिग्री आ गया, r1 बराबर 30 डिग्री आ गया, ठीक है. अब देखो, अब r1 में पता चल गया, यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, और इधर देखो ये हमारा r2 देखो, एंगल इज इक्वल टू r1 प्लस r2 मीन्स एंगल कितना दिया 75 इक्वल टू r1 30 डिग्री r2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है. r2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमारा आ गया, चलिए 45 डिग्री, r2 इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया. अब देखो इसलिए लॉ लगाओ, फिर इधर, अब देखो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म केस 2 देखो, अब इधर का लिए थे, अब इधर का लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इधर का साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री इक्वल टू बाहर ले जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इधर का साइन इमर्जेंस जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म रूट 2 1/√2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 साइन ऑफ इमर्जेंस. देखना कमाल, साइन ऑफ इमर्जेंस मींस इमर्जेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, इमर्जेंस बराबर देखो साइन ही क्या हो गया 1, तो इमर्जेंस 90 डिग्री. अब 90 डिग्री क्या होता है, गेजिंग इमर्जेंस मींस ऐसे ये क्या हुई, ग्रेज कर रही है, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है. 90 डिग्री मीन्स ये ऐसे हुआ, और यहाँ पे 90 डिग्री, ये हमारा इमर्जेंस बराबर 90 डिग्री आ गया, ठीक. ग्रेजिंग इमर्जेंस 90 डिग्री, ठीक. अब देखो यहाँ पे डेल फाइंड करने को कहा है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन. ये क्या है, डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन इज इक्वल टू इंसिडेंट प्लस इमर्ज माइनस एंगल. इंसिडेंट कितना है, इंसिडेंट फैक्टर 45, इमर्ज 90 माइनस एंगल 75, ठीक है. इमर्जेंस हमारा डेल आएगा, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 9 10 11 12 13 135 माइनस 75 550 37 6 60 डिग्री, ठीक है. एंगल ऑफ डेविएशन हमारा 60 डिग्री आया, क्लियर है. अब देखो क्या फाइंड करना था, इमर्ज आया 90 डिग्री, ग्रेजिंग यहाँ पे लिख लो पहले, क्या होता है ये ग्रेजिंग इमर्जेंस 90 डिग्री, इमर्ज 90 डिग्री आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री आ गया, क्लियर. अब कुछ बेसिक चीज देख लो, फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इंक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बढ़ाएंगे देन एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है. एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा, बट वेवलेंथ ऑफ प्रिज्म बढ़ाएंगे देन डेविएशन ऑफ प्रिज्म डिक्रीज होगा. वेवलेंथ बढ़ाने पे डेविएशन डिक्रीज होगा. इरेज कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं. factor on which angle of deviation depend, factor on which angle of deviation depend.
फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे, ठीक, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे मींस म्यू बढ़ाने पे जो हमारा डेविएशन होगा, डेल होगा, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा। बट थर्ड कंडीशन देखो, वेवलेंथ ऑफ प्रिज्म मींस लैम्डा इंक्रीज करने पे जो डेविएशन होता है वो डिक्रीज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे, म्यू बढ़ाने पे जो डेविएशन डेल होगा वो इंक्रीज होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे जो डेविएशन ऑफ डेल होगा वो इंक्रीज होगा। वेवलेंथ ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो डिक्रीज होगा। एग्जांपल देख लो पहले, विबग्योर विबग्योर में क्या होता है, इधर जाने पे जो वेव होता है, वेवलेंथ होता है मींस लैम्डा होता है, वो इंक्रीज होता है। इधर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, समझ जाते हैं। बट इधर जाने पे जो डेविएशन होगा, डेल होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेवलेंथ इंक्रीज होगा लेकिन डेल डिक्रीज होगा इधर जाने पे। इधर जाने पे जो डेविएशन होगा बढ़ेगा, इधर जाने पे वेवलेंथ घटता है, ठीक। मींस डेविएशन ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड। भाई क्या दिक्कत है, इधर आने पे जो डेविएशन होता है इंक्रीज होता है, देन तो इंक्रीज होगा तो सबसे ज्यादा इसी का तो डेविएशन होगा, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। तो डेविएशन ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड। क्लियर है। इधर जाने पे जो वेवलेंथ होता है वो इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब डेविएशन होता है वो डिक्रीज होता है। मीन्स तो इसका वायलेट का सबसे ज्यादा डिविएट होगा, इधर से वायलेट का डेविएशन इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा है तो वायलेट डेविएशन ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड, और रेड का सबसे कम है, ठीक है। ओके, क्लियर है। ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इतना क्लियर हो गया। ओके ओके, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।